हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के तुल्य एक आयन की बामर श्रेणी की तीसरी रेखा 108.5 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली है। इस आयन के इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था की ऊर्जा होगी। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। या तो यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन होता है। उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे अलग अलग जो आवृत्ति होती है उनकी तरंग दैर्घ्यों का निष्कासन होता है या तो अवशोषण होता है। तो हमें यहाँ पे एक तरीके से जो अलग अलग स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ और जो कक्षा है उसके बीच का संबंध देखें तो ये आएगा 1/लैम्डा बराबर r गुणा z⁻2 गुणा 1/n1 की घात 2 ऋण n2 की घात 2। यहाँ पे n1 और n2 कक्षाओं की नंबर को बताता है, z परमाणु नंबर को बताता है, लैम्डा वेवलेंथ को प्रदर्शित करता है और r यहाँ पे नियतांक है। प्रश्न में पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु के तुल्य एक आयन की बामर श्रेणी की तीसरी रेखा 108.5 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास या तो उच्च श्रेणी से या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आता है। उस स्थिति में एक हमारे पास यहाँ पे विशेष प्रकार की तरंग दैर्घ्य का या हम कह सकते हैं आवृत्ति का निष्कासन होता है और इन्हीं यहाँ पे तरंग दैर्घ्यों को हम अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। यानी जब उच्च कक्षा से पहली कक्षा में अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा उस श्रेणी में हम इसको लाइमन का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा तो हम इसको बामर श्रेणी का नाम देते हैं। इसी तरीके पास्टन श्रेणी, विफर्न श्रेणी, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्योंकि तीसरी रेखा की बात की गई है और बामर श्रेणी की बात की है। बामर श्रेणी का मतलब हो गया जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा ये उच्च श्रेणी से या उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। तो ये हमारे पास दूसरी कक्षा हो गई, पहली कक्षा हो गई। हम n बराबर 1 लिख लेते हैं, इसको n बराबर 2, इसको n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और इस तरीके से 6। और हमारे पास अलग अलग यहाँ पे कक्षाएं हम बना सकते हैं। क्योंकि तीसरी श्रेणी की बात की गई है। तीसरी श्रेणी का मतलब ये होगा कि पहली श्रेणी होगी जब तीसरी से दूसरी कक्षा में आए, दूसरी श्रेणी होगा जब हमारे पास चौथी से दूसरी में आए और तीसरी श्रेणी होगा जब ये पांचवी से दूसरी कक्षा में प्रवेश करे। तो हम इसे बामर श्रेणी की तीसरी रेखा से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब तीसरी रेखा का मतलब ये हो गया दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसका जो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति थी वो हम इसको n2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पांचवी से दूसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो इस स्थिति में हम तरंग दैर्घ्य का मान लिख सकते हैं 1/लैम्डा बराबर r गुणा z⁻2। बेसिकली हमें पता है कि हमसे प्रश्न में आयन के इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था की ऊर्जा पूछी गई और मूल अवस्था की जो ऊर्जा होती है ये होती है ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z⁻2 बटे n⁻2। अब हमें ये तो पता है मूल अवस्था में n का मान 1 होता है। हमें यहाँ पे बेसिकली z का मान चाहिए। z यहाँ पे परमाणु संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी की का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जो ये हमने यहाँ पे सूत्र यूज किया है 1/लैम्डा का, उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो n1 का मान है वो तो 2 हो जाएगा, 2 ऋण n2 का जो मान है वो 5 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम तरंग दैर्घ्य का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1/लैम्डा बराबर r का जो मान है नियतांक है, इसका मान होता है 1.1 गुणा 10⁻7। z का मान हमें यहाँ पे निकालना है तो ये सेम रहेगा। ये आ गया 4 और ये बन गया 25। तो इनका जो एलसीएम बनेगा 100 के बराबर बनेगा। ये बनेगा 25 और ये बनेगा 4। अब इस स्थिति में हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार इसका जो वेवलेंथ हम कहेंगे या हम इसको तरंग दैर्घ्य जो लिखेंगे वो 108.5 नैनोमीटर है। यानी 10⁻9 है। 1.1 गुणा 10⁻7 गुणा z⁻2 हो गया और ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 25 ऋण 4 21/100 के बराबर। अब यहाँ पे z⁻2 का जो मान है ये निकल के आएगा 100/108.5 गुणा 10⁻9 गुणा 1.1 गुणा 10⁻7 और यहाँ पे हमारे पास ये गुणा हो जाएगा 21 के साथ। अगर हम इस पूरे मान को हल करें तो लगभग z⁻2 का जो मान आएगा वो 4 के बराबर आएगा। यानी z का जो मान आएगा अगर हम इस पूरे को हल करें तो 2 के बराबर आएगा। अब हम मूल अवस्था की ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये बनेगा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
गुणा जेड की घात 2, हम सीधे भी लिख सकते हैं इसको 4 के बराबर, बटे मूलावस्था में n का मान 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको हल करें यहाँ पे, इसका मान आएगा ऋण 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस स्थिति में अगर हम विकल्पों में से तो देखें, हमारे पास जो विकल्प सी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।